ऊपर नीचे हो रहा हो, जिसको इंसुलिन लग रहे हो शुगर के, या आंखों से दिखना कम हो गया हो, नेत्र ज्योति कम हो गई हो, तो उनसे निवेदन है ये हाथ की ये यहाँ से देखो, हाथ की ये पोर से लेकर ये दूसरे नंबर का जो पोर है, एक पोर दो पोर, ये यहाँ तक का जो पोर है, इतनी बड़ी एक बेलपत्र, इससे बड़ी बेलपत्र ना लीजिए। आप लोग एलईडी पर देख सकते हो, आस्था चैनल पर देख, इससे बड़ी बेलपत्र ना लीजिए, बस इतनी बड़ी बेलपत्र, ये 2 पोर के बराबर बेलपत्र लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, जो पानी का लोटा है, जल का पात्र है, लोटा है, कलश है, उस बेलपत्र वाली जगह पर शंकर जी को जल, समझिए जरा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी, तो शंकर जी पर जल चढ़ाएं तो बेलपत्र जो छोटी वाली है 2 पोर की, वो बेलपत्र यहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। और शिव जी को जब जल चढ़ाएं तो जल उत्तर की ओर मुख कर चढ़ाइए, और जल चढ़ाते चढ़ाते वही जल का पात्र पानी चढ़ाते चढ़ाते अशोक सुंदरी पर लेकर आइए, और वहां पर 3 बार पानी को गिरा दीजिए, केवल 3 बार, त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 3 बार पानी गिराकर जब वापिस आओ, जल झेल कर लाओ, उसी बेलपत्र को उठा कर लिया, अपने घर में प्रवेश करते समय उस बेलपत्र को खा लो। जिसको इंसुलिन लग रहे हो, जिसकी शुगर ऊपर नीचे हो रही हो, जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा हो, जिसकी नेत्र ज्योति जा रही हो, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा चढ़ गया हो, वो बेलपत्र छोटी सी लाओ, उसको खा लो। घर में जाकर जो पानी झेल कर लाए हो शंकर जी का, घर के अंदर बैठकर वो जल जो लाए हो वो पानी को पी लो, उस जल का आचमन कर लो। अगर मान लो बेलपत्र खाने से तुम्हारा मुख छार छार हो रहा है, या छाले हो रहे हैं, या स्वाद नहीं आ रहा है, तो उसी बेलपत्र को मल कर उसकी गोली बना लो, मुख में निगल लो और पानी पी लो। जिसकी शुगर आज ऊपर नीचे हो रही है, वो कल करके देखना, और कल हमको बताना कि आपकी शुगर लेवल में आई कि नहीं। अगर शुगर ऊंची नीची हो रही है तो आज ही कर देखो। जिसका बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है वो भी आज ही कर देखो। कल तक तो हम यहां पर हैं, कल 11 बजे तक नहीं जाएंगे हम तुम्हारे बीच में से, 11 बजे तक तुम्हारे यहीं पे रहेंगे हो। कल कर देखो कि हमारी बीपी गड़बड़ हो रही है, हमारी शुगर गड़बड़ हो रही है, ऊंची नीची हो रही है। एक बेलपत्र और क्या आकृति की अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ाते हुए वही पानी अशोक सुंदरी की ओर 3 बार गिराते हुए त्र्यंबक के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और वही बेलपत्र लेकर आ जाओ, पानी झेल कर लिया। बेलपत्र घर में प्रवेश करते करते उसको खा लीजिए, पानी घर में बैठकर आचमन कर लीजिए, बाबा देवादिदेव महादेव कुंदकेश्वर का नाम दीजिए। मेरा कुंदकेश्वर महादेव आपको सुरक्षा अवश्य प्रदान करता है, अवश्य। शिव शिव है, शंकर शंकर। मंदिर गए, 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, 3 महीना मंदिर गए, सीहोर वाले महाराज की कथा सुन सुनकर फैशन में हो सकता है तो मंदिर चले गए। हम फिर कहेंगे किसी को दिखाने के लिए मंदिर मत जाना, फैशन में मंदिर मत जाना, किसी को नीचा दिखाने मंदिर मत जाना, किसी को दिखाने के चक्कर में मंदिर मत जाना, छल और प्रपंच के चक्कर में मंदिर मत जाना, ढोंग करने के चक्कर में मंदिर मत जाना, किसी को दिखाने के लिए मंदिर मत जाना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना अगर बाबा ना सुने, उसके दरवाजे पर जाते रहना, एक दिन कृपा की दृष्टि कर ही देगा, ये निश्चित है। उसके द्वार तक जाइए, उसकी चौखट तक जाइए, और जब हम उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसके चरणों तक हम पहुंचेंगे, उसकी चौखट तक हम पहुंचेंगे, हमारा दुख कटेगा जरूर, ये निश्चित है। हम अभी तक सारे संसार में फिरते रहे, हम अभी तक दुनिया के लोगों के पास जाते रहे, हम अभी तक दुनिया के लोगों में पहुंचकर हम सबसे कहते रहे मेरा दुख काट दो, भैया कोई ऐसा उपाय बता दो मेरा दुख कट जाए, भाभी जी कोई उपाय बता दो मेरा दुख कट जाए। ना जाने कहां कहां गए, कितने कितनों के पास गए, ना जाने किस किस के पास जाकर हमने अपने घर की दिशा बदल दी, हमने मकान
बदल दिया, दुकान बदल दी, व्यापार बदल दिया, ना जाने गाड़ी बदल दी, सोने का तरीका बदल दिया, सोने का दिशा बदल दी, ना जाने कितने कितने काम करके देख लिए। अब एक बार शंकर को पकड़ कर देख लो, शिव के दरवाजे को पकड़ कर देख लो, शिव द्वार को पकड़ कर देख लो, शंकर की चौखट को पकड़ कर देख लो, सब कुछ करके देख लिया, दुख नहीं कटा। उसके बाद महादेव को पकड़ लीजिए, शिव के द्वार को पकड़ लीजिए, शंकर की चौखट को पकड़ लीजिए। तत्व किसको कहते हैं? शंकर ओघड़ी किसको कहते हैं? शंकर को जिसने पहचान लिया, देवाधिदेव महादेव को जिसने जान लिया, शंकर के एक एक अंश को जो जान गया, शिव को जल चढ़ाने के महत्व को जो पहचान गया, शंकर की एक बेलपत्री पर शहद लगाकर उसको लगाने का महत्व जो जान गया। दुनिया के लोग तो हंसेंगे, क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या ऐसा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसेंगे, क्या एक लोटा जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसेंगे, क्या शंकर के पास में जाने से कार्य सब अच्छा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसते रहेंगे, क्योंकि दुनिया का काम है हंसना, दुनिया का काम है ताना देना, दुनिया का काम है गाली देना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना। उनका काम वो कर रहे हैं, आप अपना कर्म करिए, महादेव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, वो संभाल लेगा। आप उसकी भक्ति में रमो, आप उसके विश्वास में रमो, आप उसकी श्रद्धा में रमो, आप उसके भावों में रमो। जितना जितना आप उसके भावों में रमते चले जाओगे, जितना आप उसकी भक्ति में रमते चले जाओगे, जितना आप उसके विश्वास पर रमते चले जाओगे, उतना सुख। बस एक विश्वास दृढ़ कर लो अपने भीतर, साधेगा तो महादेव, पार करेगा तो महादेव, जिलाएगा तो महादेव, और मारेगा तो महादेव। उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। ऐसा कोई मानव नहीं जन्मा संसार सागर में जिसके शरीर में शिवलिंग का स्थान नहीं हो। ऐसा कोई मानव नहीं जन्मा संसार सागर में। अगर किसी से कहा जाता है कि हमारे शरीर में शिवलिंग है, हमारे शरीर में शिवलिंग है, हंसी उड़ाने वाले उसको हंसी के व्यंग में ले लेते हैं कि शिवलिंग को लोग गलत दृष्टि से जान। ना 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 ना, प्रत्येक मानव शरीर के अंदर शिवलिंग विराजमान होता है, और वो शिवलिंग की आकृति कभी किसी डॉक्टर के पास जाना, कभी एक्सरे करवाना, और एक्सरे करवाकर डॉक्टर के पास जाकर देखना कि वो मनुष्य शरीर में शिवलिंग का स्थान कौन सा है, मनुष्य के शरीर में शंकर का शिवलिंग का स्थान कौन सा है, तो आपको बता देंगे कि ये गर्दन, ये सिर का आखिरी भाग और रीढ़ की जो हड्डी है, इस हड्डी के बीच में एक मेंडुला आकृति, एक शिवलिंग की आकृति की एक ओवल गेंट है, एक स्थान बना हुआ है। वो स्थान शंकर की शिवलिंग की आकृति का है, और वो स्थान एक ऐसा स्थान है कि दुनिया में पूरे शरीर का ऑपरेशन हो सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को काटा जा सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को विच्छेदित किया जा सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को ऑपरेट किया जा सकता है, ऑपरेशन किया जा सकता है, पर सिर के नीचे से और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो स्थान होता है, जिसको शंकर भगवान का स्वरूप सुंदर मेंडुला स्थान कहते हैं, उसका ऑपरेशन कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे शंकर भगवान की जलाधारी को कभी लांगा नहीं जा सकता, उसी तरह इसका ऑपरेशन कभी नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको अब शंकर जी के मंदिर में जाकर हमें मिलता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सामने रखे शिवलिंग से हमारा मेंडुला आकृति जो शिवलिंग है उसमें एनर्जी मिलती है, एक कंपन होता है। वो कंपन से हमारे कार्य अपने आप बुद्धि के द्वारा सफल होना चालू हो जाते हैं। शंकर के मंदिर से हम जितनी श्वास लेते हैं, जितनी श्वास छोड़ते हैं, ये श्वास अंदर इस स्थान पर जरूर पहुंचती है, फिर वहां से वापस निकलती है, फिर पहुंचेगी, फिर निकलेगी। ये स्थान वो स्थान है जहां शंकर का शिवलिंग अपने आप विराजमान है। अब उसको लोग कहते हैं, कोई कहे कि हम शंकर को नहीं मानते, कोई कहते हम शिव को नहीं मानते, तो उनसे निवेदन है
भले मत मानो, पर तुम्हारे अंदर शंकर बैठा है। चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, चाहे तुम किसी भी वर्ण के हो, चाहे तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तुम कह दो कि हम शंकर को नहीं मानते, हम देवता को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते, वो कितना भी कह दे, पर शंकर तुम्हारी नस नस में भरा हुआ है, वो कभी नहीं निकल सकता। वो कभी नहीं निकल सकता, वो तुम्हारे भीतर भरा है। और जो कहता है कि मैं शंकर को नहीं पूछता, तो उससे निवेदन यहां से निकाल कर भी फेंक दे, तब जाने तू शिव को नहीं पूछता। शंकर भगवान के मंदिर में जब हम जाकर, लोग पूछते हैं महाराज आखिर जल चढ़ाने से, पीने से लोगों के रोग क्यों मिट रहे हैं? आखिर ये दुनिया के लोग इस बेलपत्री को चढ़ाते थे और लोग कचरे में, निर्माल्य में विसर्जन कर देते थे। आज मंदिर में बेलपत्र नहीं बच रही है, बेलपत्र मिलती है, लोग उठा कर ले जाते हैं, खा लेते हैं। आखिर इस बेलपत्र में ऐसा क्या है? शंकर पे चढ़े हुए जल में ऐसा क्या है? क्यों आज तक दुनिया के लोग इस जल को नहीं पहचान पाए? दुनिया के लोग आज तक इस बेलपत्र को क्यों नहीं पहचान पाए? बस उठाया, निर्मल्य में डाल दिया, विसर्जन में डाल दिया, नदी में डाल दिया, गंगा में विसर्जन कर दिया। अब लोग आज जान क्यों रहे हैं ऐसा क्या है? उसका शिव महापुराण और वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और उसमें रिसर्च निकाला कि जब पानी पिया जाता है शंकर पर चढ़ा हुआ, वो जल की तरंग का स्वाद पीछे हमारे शिवलिंग तक जाता है, जिससे वो नस के अंदर बारीक बारीक नसों में प्रवेश करता है और हमारी शुगर, बीपी, थायराइड, गठिया, कैंसर, किडनी, लीवर तक के रोग को अच्छा कर देता है। वो जल साधारण नहीं हो। उस जल को पीना कोई सहजता है? जो शंकर भगवान के विरोधी हैं, जिन्होंने धर्म और शास्त्र को अच्छे से नहीं ज्ञान करा, केवल ऊपर ऊपर पढ़ाई करी, वो तुरंत कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, नारी को शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो तुरंत कह देते शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, वो कह देते शंकर जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं पाना चाहिए, वो कह देते हैं ये ना करिए, वो ना करिए। जो तुमसे कहें कि शंकर जी के चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, ऐसे ज्ञान देने वाले एक दिन तुम्हारे सामने आकर कह देंगे तुम तो तुम्हारे बाप को भी बाप मत कहो। ये आकर तुमसे कहेंगे तो क्या तुम उनका कहना मान लोगे? क्या तुम उनके कहने में चल जाओगे? अपना विश्वास दृढ़ करिए, अपने भरोसे को पक्का करिए। जिस दिन आपका विश्वास, आपका भरोसा पक्का हो जाएगा कि मैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पी रही हूं और ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा रोग समाप्त होगा, तो ये पक्का है, रोग समाप्त होकर ही मानेगा। किसी के पास फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, पर थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप देवाधिदेव महादेव के पास जा रहे हो, ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।